तो दोस्तों यार डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट में आते हैं। देखो यार, ये जो इस समय घमासान चल रहा है विवेक बिंद्रा जी एंड संदीप माहेश्वरी जी के बीच में, और ये पर्सनली किसी के बीच में घमासान नहीं चल रहा। इसमें जो लोग हैं जिनके कुछ सपने होते हैं कुछ करने के लिए, 18 से 25 या 30 कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना है। अमीर सभी लोग बनना चाहते हैं, अमीर सभी लोग बनना चाहते हैं आसान तरीके में। यानी कि जैसे उनकी वीडियोस में वो कहते हैं कि मैं जो है 1 महीने के अंदर आपको 10 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो अब लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि क्या रियल में कोई ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा होता तो खुद ना ऐसा कर लेता। अगर ऐसा होता तो खुद ही अपने जितने भी मतलब पहचान वाले हैं उन्हीं को ना सब पैसा दिला देता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना पैसा भी तो होना चाहिए। उसकी कंपनी की खुद की वैल्यू 172 करोड़ है और वो सबको 1-1 करोड़ रुपए कमाएगा 1 साल में, तो क्या होगा। ये खुद लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा सा। अब फिलहाल तो ये आप घर से बाहर निकले नहीं कि आपको चूतिया बनाने के लिए रास्ते में मिलते चले जाएंगे। मेरे साथ भी यही घटना घटी थी। अब ये बात उठी है बिग स्कैम वाली वीडियो मैंने देखा था संदीप सर की, उसके बाद मुझे भी आया। मैंने भी मुझे भी इसी तरह से प्रोडक्ट बेचने का ये सब दिखाया जा रहा था। एक्चुअल में जब मैं उस प्रोडक्ट को जानता नहीं हूँ, किसी को मैं रिकमेंड भी करूँगा तो कोई इस प्रोडक्ट को लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट लो, लोगों से ये 10,000 रुपये जमा करो, 20,000 रुपये जमा करो। कोई 50,000 रुपये मांग रहा था तो कह रहे थे कि तुम 10,000 रुपये दो और ये प्रोडक्ट ले लो, और दूसरे को कहना है कि इस प्रोडक्ट को ले लो और ज्वाइन हो जाओ मेरी कंपनी में और फिर उसका कमीशन तुम्हें मिलेगा। तो शुरुआत से ही हमें ये समझ में आ गया था कि लोगों को पागल बनाना है, चूतिया बनाना है। तो हमने कभी इसमें इंटर किया ही नहीं। समझ में आ गया था, फंसा रहे थे बट लेकिन हमने फंसा नहीं। हमने कहा कि सब बेकार है, इतना सब बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन अब ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको सपना दिखाया जाता है कि आप जो है बड़े हो जाएंगे, 1 महीने 2 महीने के अंदर लाख लाख रुपए, उन्हें मर्सिडीज दिखाई जाती है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। एक्चुअल में जो सपना दिखाया जाता है उनको सपने दिखाए जाते हैं कि तुम इसको ले लोगे तो करोड़पति हो जाओगे। देखो मैं ऐसे, मेरे पास फ़ोन आ गया, जैसे मैं भी गया था तो वो मुझे दिखा रहा था मेरे फ्रेंड की, यार देखो मैं फ़ोन ले लिया ये काम करके, मैंने एक बाइक खरीद ली ये काम करके। तो मैंने कहा ठीक है यार, तू लिए रहा, लेकिन मुझे नहीं लेना। फ़ोन तक किए उन्होंने, मेरे घर तक आए उन्होंने, मेरे घर तक आया और फॉर्म का कह रहे थे कि फॉर्म मैंने एक फिल कर दिया था, तो कह रहे थे कि ये 30 रुपये का फॉर्म है, फॉर्म के पैसे तो दे दो। तो मतलब है कि मेरे घर आ गए, बहुत प्रयास किया, कह रहे कि हाँ इस कंपनी में जुड़ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। तो वो 5 रुपये का जो फॉर्म था, मेरे घर से कह रहे तुमने वो फॉर्म भरा है तो उसका पेमेंट कर दो। तो 5 रुपये का फॉर्म का 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये 40 रुपये मुझसे लिया था। घर तक आ करके यहाँ ज्वाइन कर लो, सबको कह रहे थे मेरे मतलब ये कि पेरेंट्स को कि यहाँ ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। लेकिन एक्चुअल में समझ में आया कि ये सब ऐसा कहीं कुछ नहीं। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बड़ाबिजनेस.com, बड़ाबिजनेस.com, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। डॉक्टर भी लगाते हैं भाई। देख, हमने भी रिसर्च की कि डॉक्टर की जब उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ डिग्री नहीं की, तो काहे का डॉक्टर। रट करके आना और पब्लिक को अप्रोच करना, पब्लिक को अपने दाव में लेना, अपने फेवर में ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने बस रट करके आया कि कैसे मुझे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, वो किया। उसकी वजह से आज 500 करोड़ का स्कैम कर डाला इन्होंने। बताइए, 500 करोड़ का स्कैम किया है विवेक बिंद्रा जी ने। बताइए, छोटे मोटे गरीबों का कर्जा ले करके किसी तरह से उन्होंने उस फीस को जमा किया। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं पैसा वापस भी कर दूंगा। उसके बाद उनका कोई पैसा नहीं वापस किया गया। बताइए, बच्चे जो है सुसाइड करने की कगार पे आ गए, यानी कि सुसाइड करना चाहते हैं। बताइए, अब मतलब ये है कि जिसके पास ये होता है कि एक्चुअल में अब बच्चे हैं 18 से 25 साल के बीच में हैं,
उनके पास खुद तो पैसा होता नहीं है 10-20 रुपए खाने के लिए, किसी से कर्जा लेकर के किसी तरह से बोल करके लेते हैं और जमा करते हैं, और उसके बाद ऐसा ऐसा जब फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें बेचारे। ज़्यादा उनके पास समझ भी नहीं होती कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, कुछ FIR करूँ या केस दर्ज करूँ। कहते हैं कि कुछ तो छोड़ देते हैं कि हटाओ चलो जाने दो, जो हो गया आप हटाओ, पैसा चला गया। कुछ तो सुसाइड कर भी लेते हैं, मतलब कुछ लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, लेकिन मैं संदेश मैसूरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा #स्टॉप विवेक बिंद्रा चलाया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद लीगल एक्शन लूँगा, और हो सकेगा अगर मेरे पास पैसे की कमी आएगी तो मैं अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ओपन कर दूँगा 2-4-6 महीने के लिए। उसे जो पैसा आएगा तो उसके लिए जिसका पैसा है वो सब वापस करेंगे, और एक अच्छा लॉ हायर करेंगे, यानी कि लॉयर हायर करेंगे, लीगल हायर करके, और इस केस को बढ़ाएंगे। यानी कि अब तो विवेक बिंद्रा तू बचेगा नहीं, अब तो विवेक बिंद्रा बचेगा नहीं, जाएगा काम से।